कृष्णोधनश्चित्वा षड्भिर्विव्याधरुक्मिणम् यावत मैं बाई न हता, जब तक मेरे प्राणों से तुम मर नहीं जाते हो। मर करके सही था, वीरभूमि में सो नहीं जाते। इससे पहले ही दारिका मुंच उस कन्या को छोड़ दो। यावत जब तक मैं बाई मेरे बाणों से हतः मर करके न सही था, सो न जाओ, वीर गति को न प्राप्त हो जाओ। इससे पहले ही दारिकाम उस कन्या को मुंच छोड़ दो। स्मयन मुस्कुराते हुए कृष्ण ने धनुष छित्वा उसके धनुष को काट करके षड भी 6 बाणों के द्वारा रुक्मिणम विव्याध रुक्मी को बेध दिया। स्मयन मुस्कुराते हुए कृष्ण ने धनुष छित्वा उसके धनुष को काट करके षड भी 6 बाणों के द्वारा रुक्मिणम विव्याध रुक्मी को बेध दिया। अष्टभिश्चतुरो वाहान द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः चानुराधाय कृष्णं विव्याध पंचभिः। अष्टभी 8 बाणों के द्वारा चतुरो वाहन चारों घोड़ों को मार दिया। 2-2 बाण मारे तो अष्टभी 8 बाणों से चतुरो वाहन 4 घोड़ों को मार दिया। और द्वाभ्याम सुल्तम 2 बाण सारथी के मारे। और त्रिभी ध्वजम 3 बाणों से ध्वजा काट दिया। सच वह रुक्मी अन्य धनु आदाय दूसरा धनुष लेकर के पंच भी 5 बाणों से कृष्णम विव्याध कृष्ण को बेध दिया। सच वह रुक्मी भी अन्य धनु आदाय दूसरा धनुष लेकर के पंच भी 5 बाणों से रुक्मी को विव्याध बेध दिया। 5 बाण रुक्मी के मारे। तैस्ताड़ितः सर्वैस्तु चिच्छेदधनुरज्जुला पुनरन्यभागत्तदव्यच्छिन्नव्यया। तैः सर्वैः बाणों के समूह से ताड़ित हुए श्री कृष्ण हैं। तैः उन सर्वैः सर माने बाणों के, ओघ माने प्रवाह से, ताड़िता मारे गए, ताड़न किए गए श्री कृष्ण ने धनुष को रुक्मी के धनुष को अच्युतः भगवान ने चिच्छेद फिर काट दिया। उन बाणों के समूह से मारे गए श्री कृष्ण ने धनुष को चिच्छेद काट दिया। पुनरन्यदुपादत्त यद्यदायुधमादत्त तत्सर्वं सोचिनद्धरे। पुनः इसके बाद पुनः अन्यत उपादत्त दूसरा धनुष उसने उठाया। पुनः फिर भी अन्यत दूसरा धनुष उपादत्त उठाया। तदपि उसे भी अच्युतः श्री कृष्ण ने अक्षिणत उसे भी काट दिया। तदपि अक्षिणत अच्युतः
अच्युत भगवान ने उस धनुष को भी काट डाला। परिघम पट्टिसं शूलं चर्मासे सख्य कोमरो यद्यदायुधमादत्त तत्सर्वं शोचिनद्धरे। इसके बाद परिघ उठाया, परिघ नाम का कोई होगा हथियार, पट्टी से उठाया, शूलम त्रिशूल उठाया, चर्म असी, चर्म माने ढाल और असी माने तलवार उठाई, सब भगवान काटते गए। शक्ति और तोमर उठाया, तो यत यत आयुधम आदत्त, जिस जिस हथियार को रुक्मी ने उठाया, यत यत जिस जिस आयुधम हथियार को उपादत्त रुक्मी ने दिया, तत्सर्वम उन सभी हथियारों को सह हरि अक्षिणत उन भगवान ने काट पीट के धर दिए, सबको काट डाला। रथावप्लुत्य खड्गपाणिर्जिघासया कृष्णमभ्यद्रवत् क्रुद्धा पतंग इव पावकम्। तब तो इसके बाद रथात अवत्पुल्य, रथ से उछलते नीचे कूद गया, और खड्ग पाणी हाथ में तलवार लेकर के जिघांसया कृष्ण को मारने की इच्छा से कृष्णम अभ्यद्रवत कृष्ण की ओर दौड़ा, क्रुद्धा क्रोधित होकर के दौड़ा है। खड्ग पाणी, पाणी माने हाथ में तलवार लेकर के, जिघांसया मारने के लिए, कृष्णम कृष्ण की ओर, अभ्यद्रवत दौड़ा और बड़ा क्रुद्धा क्रोधित हो गया। कैसे दौड़ा? जैसे पतंग इव पावकम, जैसे कोई पतंगा अग्नि की ओर दौड़े, दीपक किलो में झुलसने के लिए अपने आप ही दौड़ जाता है, ऐसे ही वो क्रोधित होकर के दौड़ा। तस्य चापतता खड्गं तिलस्सर्वते सुमे छित्त्वा सीमाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यता। तस्य च आपतता, उसके आते हुए उस आने वाले को देख करके हैं, उसकी खड्ग तलवार को तिलसा तिल तिल काट डाला, और चर्म ढाल को भी इसु ही अपने बाणों से काट डाला श्री कृष्ण ने। तस्य च आपततः, आने वाले उस रुक्मी के खड्गम तलवार को तिलसा तिल तिल काट डाला, और चर्म ढाल को भी इसु भी बाणों से काट पीट दिया, और भित्वा माने सबको काट करके तिगमम असीम आददे, पैनी तलवार उठाई। तिगमम माने तीक्ष्ण पैनी, असी माने तलवार, आददे उठाई। क्यों? रुक्मिणम हंतुम उद्यता, रुक्मी को मारने के लिए तैयार हो गए। रुक्मी के सिर को हंतुम काटने के लिए उद्यत हो गई। इधर जगह पड़ी, इधर चले आओ, यहाँ सड़क जाओ तुम लोग सबको, इतनी जगह पड़ी। जगह छोड़ा मत करो। रुक्मिणम हंतुम उद्यता, रुक्मी का वध करने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला पादयो भर्तुर्वाच कर्णं सती। भ्रातृवध उद्योगम दृष्ट्वा रुक्मिणी भयविह्वला, देखा कि श्री कृष्ण तो अब मेरे भाई का वध ही कर डालेंगे, तो भ्रातृवध उद्योगम दृष्ट्वा, भाई के वध के उद्योग को देख करके हैं रुक्मिणी
भय व्यूहला, भय से व्यूहल हो गई, व्याकुल हो गई। और भर्तु पादयो पतित्वा, अपने स्वामी के चरणों में गिर करके सती रुक्मिणी ने करुणम उवाच, करुणा भरे वचन बोली हैं। पादयो भर्तु, अपने स्वामी श्री कृष्ण के पादयो चरणों में पतित्वा, गिर के वो सती रुक्मिणी करुणम उवाच, करुणापूर्ण वचन बोली। क्या बोली? योगेश्वर प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते हन्तुं नारसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। हे योगेश्वर, हे अप्रमेय आत्मन, अप्रमेय माने ज्ञान की सीमा से परे, हे आत्मन, हे देवताओं के देवता, हे जगत के पति स्वामी, हे कल्याण, मैं भ्रातरम, मेरे भाई को हंतुम न अर्हसि, मत मारिए। अरे मेरे भाई को आप मार डालेंगे, फिर आप कभी ससुराल जाएंगे तो बाजार से कोका कोला कौन लाएगा? बाजार से कौन कोका कोला की बोतल लेकर के आएगा? इसलिए मेरे भाई को मत मारिए। शादी से पहले हम गए अपनी ससुराल, शादी से पहले तो वहां कोका कोला मंगाया गया, जिसे हमने कभी पिया ही नहीं था उससे पहले। तो हमसे बोली पियो, हम क्या जाने कैसे खोली जाएगी ये बोतल। हमने कहा खोल दो बोतल, तो बोतल खोल दी लोगों ने, हमने उसको पी लिया उठा करके। अब पी तो गए, थोड़ी देर बाद आई डकार, हम गिर गए चारपाई पर। बड़ी हंसी हुई, कहीं पिया नहीं था कि हम जानते कि ऐसी डकार आती है इसमें। पहले बार पिया तो डकार आई, हम गिर गए चारपाई पर, एकदम लुढ़क गए। बड़ी हंसी। तो इसी वजह हमको याद आ गई, अगर भाई को मार डालोगे तो बाजार जाके कौन कोका कोला खरीदेगा? इसलिए मेरे भाई को मत मारिए। श्री सत्यनारायण तया परित्रा सविकम्पिताङ्गया शुचा वसुष्यन् मुररोधकण्ठया कातर्य विश्रंसित हेममालया गृहीतपादः करुणोऽन्यवर्धत। तया, उस रुक्मिणी के द्वारा रोका गया। परित्रास, भय के कारण विकंपित अंगया, रुक्मिणी के अंग कांपने लगे। परित्रास, भय के कारण विकंपित, कांपने लगे अंग रुक्मिणी के। और सूचा, शोक के कारण अवसुष्यत, तनमुख, तनमुख, उनका मुख सूख गया। और रुद्ध कंठया, गला भी रुक गया। रुद्ध कंठया, कातर्य, कातरता के कारण, दुख के कारण, विश्रंसित हेममालया, सोने की माला पहनी थी न रुक्मिणी, वो विश्रंसित खिसक गई, वो भी इधर उधर हो गई। तब रुक्मिणी ने गृहीत पादा, श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, विनती की मेरे भाई को मत मारिए। तब भगवान तुम करुणा, बड़े दयालु थे, उन्हें मारना थोड़ी था, उन्होंने दिखाया। तो करुणा, दयावान भगवान निवर्तत, रुक्मी का वध करने से रुक गए। असाधु कार्य
उपकारिणम शैलेन बद्ध्वा, तम उस रुक्मी को जो असाधुकारिणम अपकार करने वाला था, उसको चैलेन बद्ध्वा कपड़े से बांध करके, सश्मश्रु केशम प्रवपन दाढ़ी और मूछ बनाते हुए उसको बेरूपयत कुरूप कर दिया, उसके दाढ़ी मूछ बना दिए, सिर में चौराहा बना दिया। तो सश्मश्रु मूछों के सहित केशों को प्रवपन मुड़ाते हुए बेरूपयत उसको कुरूप कर दिया। तावत तब तक, जब तक उसके हजामत हो रही थी तब तक, पर सैन्यम अद्भुतम, उस अद्भुत शत्रु की सेना को यदुप्रवीरा, यदुवंशी वीरों ने ममर्दु कुचल मसल डाला। तावत तब तक, अद्भुतम पर सैन्यम, अद्भुत पराई दो शत्रुओं की सेना को, यदुप्रवीरा, यदुवंशी वीरों ने उस सेना को ममर्दु मर्दन कर डाला, सबको मार पीट डाला। यथा गजा, जैसे हाथी नलिनी कमलनी को कुचल डालते, ऐसे यदुवंशी वीरों ने उसको कुचल कर धर दिया। उपव्रज्य तत्र रूपिणां तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभो भगवान् कृष्णमब्रवीत्। कृष्ण अंतिकम उपव्रज्य, बलराम जी पहुंच गए तब तक श्री कृष्ण के पास। तो कृष्ण अंतिकम उपव्रज्य, कृष्ण के अंतिक माने समीप में जाकर के, तत्र वहां पर रुक्मिणम ददृशो, रुक्मी को देखा। तथा भूतम, चौराहा सिर में बना हुआ था, तथा भूतम, वैसी हालत में देखा। हतप्रायम, लगभग मरा मराया जैसा ही था, मरा नहीं था, हतप्रायम, लगभग मरा ही जैसा था। उसको दृष्टवा, देख करके, विभु संकर्षण, संकर्षण बलराम जी ने विमुच्य बद्धम, बंधे हुए को विमुच्य माने खोल दिया। बद्धम, कपड़ों से बांध रखा था उसको, बद्धम बंधे हुए रुक्मे को विमुच्य छोड़ करके, करुणा वाले भगवान बलराम जी ने कृष्णम अब्रवीत, कृष्ण से बोले। क्या बोले? दिव्यं मया कृष्ण कृतमस्मद्युगोऽस्यं वपनं संस्कृतेशानां वैरोग्यं सुहृदो वद। हाँ, हे कृष्ण, त्वया इदम असाधु कृतम, तुमने बड़ा ये अनुचित कार्य कर डाला। त्वया, तुमने, इदम, इस कार्य को, असाधु कृतम, बहुत बुरा अनुचित कर डाला। असमत जुगुप्सितम, हमारे लिए काम ये निंदित है। क्यों? स्मश्रु केशा नाम वपनम, तुमने अपने संबंधी की ही दाढ़ी मूछ बनवा डाले। श्मश्रु मन मूछे के, दाढ़ी मूछ और केश का वपन मन मुड़ा देना, और मुड़ा करके वैरूप्यम, कुरूप कर देना, सुहृद माने संबंधी के बध के ही समान है। इसलिए तुमने दाढ़ी मूछ मुड़ा डाले, इसका मतलब ये है कि तुमने अपने संबंधी का ही वध कर डाला। यही तो वध कहता है, जान से मारने को वध थोड़ी कहते हैं, इसी को वध कहते हैं। साधुसूयेत भ्रातुर्वैरूप्य चिन्तया सुखदुःखदो न चान्योस्ति यथा सकृत् भुक्पुमान्। अब बलराम जी रुक्मिणी जैसे बोले, हे साध्वी, असमान मां अध्यसूयेत अभ्यसूयेत, हे साध्वी, असमान मां असूयेत, हमारे साथ तुम कोई असूया ईर्ष्या द्वेष मत करना। यानी असूया किसे कहते हैं? गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोष निकालने को ही असूया कहते हैं। कोई फर्स्ट पास हो गया, फर्स्ट पास हो गया तो सहन नहीं हुआ तो दोष निकालेगा,
हाँ नकल कर लिया होगा। इस प्रकार दोष निकालने को ही असूया कहते हैं। तो हे साध्वी असमान मां असूये था, हम पर कोई ईर्ष्या द्वेष मत करना। इन्होंने भ्रातृ वैरूप्य चिंतया, हमारे भाई को गुरूर कर दिया। इस चिंता के कारण हम पर कोई ईर्ष्या मत करना। क्यों? इस सुख दुख सुख और दुख देने वाला न अन्य अस्ति, और कोई दुख दूसरा नहीं है। क्यों? यथा, क्योंकि पुमान ये पुरुष स्वकृत भोग, अपने किए हुए कर्म को भोगता है। यथा, क्योंकि पुमान पुरुष स्वकृत अपने किए कर्म के फल को भोग माने भेद भोगता है, इसलिए सुख दुख देने वाला अन्य न अस्ति, कोई दूसरा नहीं है। बंधुर्वधार दोषोपि न बंधोर्वधमर्हति, त्याज्या स्वेनैव दोषेण तथा किं हन्यते पुनः। बंधु अगर बध अर्ह दोषों भी, बध करने की योग्य उसका दोष है भी, तो न बंधो बधम अर्हति, बंधु वध करने की योग्य नहीं होता है। बंधु वध अर्ह, वध के योग्य, दोषों भी, दोष होने पर भी बंधो वधम न अर्हति, बंधु का वध नहीं किया जा सकता। त्याज्य, उसे त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? स्वेनैव दोषेण हतः, वो अपने दोषों से ही स्वयं मर गया। स्वेनैव दोषेण, अपने ही दोषों से, हतः, वो स्वयं मर गया। पुनः किम हन्यते, उसको दोबारा क्यों मारा जाए? क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिर्निर्मितः, भ्राता विभ्रातरं हन्यात् येन घोरस्ततः। क्षत्रियाणाम अयम धर्म, क्षत्रियों का यह धर्म है। इसे प्रजापति भी निर्मिता, ब्रह्मा जी ने बनाया है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने क्षत्रियाणाम अयम धर्म विनिर्मिता, क्षत्रियों के लिए यह धर्म बनाया है कि भ्राता अभी, एक भाई भी, भ्रातरम हन्यात्, अपने भाई को मार दे। येन, जिससे, घोर तमस्तता, इससे ज्यादा घोर कार्य और क्या हो सकता है? यानी मान लो भाई भाई को न मारे, वो और कहीं अन्याय करेगा तो दूसरा मार डालेगा, कहीं ज्यादा अन्याय कर देगा, अथवा भाई भाई को मार डाले। ये नियम जो बनाया ब्रह्मा जी ने, इससे घोर और नियम क्या हो सकता है? दोनों बातें दोनों तरफ लगा। राज्यस्य भूमेर्वित्तस्य श्रियो मानस्य तेजसा, मानिनोऽन्यस्य वाहेतो श्रीमदान्ताक्षिपन्ति। राज्य के लिए आपस में युद्ध होता है। राज्यस्य, राज्य के लिए, भूमि, भूमि के लिए, ये सारी मेरी जगह है, तूने अपनी गाय का खूंटा क्यों गाड़ दिया है? लो लट चल गए आपस में। तो भूमि के लिए, वित्तस्य, धन के लिए, स्त्रियः, स्त्री के लिए, मान सम्मान के लिए, तेज की रक्षा के लिए, अभिमानी लोग हैं, अन्य सेवा हेतु अथवा अन्य के हेतु, मानी लोग जिन्हों अपने मान की रक्षा करना है, इसके लिए श्रीमद अंधा, जो धन के मत से अंधे होते हैं, वे छिपंती, एक दूसरे का तिरस्कार करते रहते हैं। इन चीजों के लिए श्रीमदांधा, जो धन के मत से अंधे हैं, वो छिपंती, तिरस्कार करते रहते हैं। बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हिता, यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृदं भद्रमध्यवत्। हे साध्वी रुक्मिणी जी, तव इयं विषमा बुद्धि, ये तुम्हारी विषम बुद्धि है, जो तुम समझ रही हो कि मेरे भाई का
अपमान किया, अपकार किया, दाढ़ी मूछ बना दिए, कपड़े से बांध लिया है, ये तो तुम्हें मंगल का कार्य समझना चाहिए। तुम्हारा भाई हर प्राणियों के साथ दुर्भाव रखता है, उसके दुर्भाव को दूर करने के लिए ये मांगलिक कार्य हम लोगों ने किया है कि उनको बांध दिया, जिससे इसका स्वभाव सुधर जाए। इसलिए सर्वभूतेषु तव इयं विषमा बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उल्टी है, बड़ी विषम है। क्यों? कि सर्वभूतेषु दुर्हृदम, सभी प्राणियों पर इसका हृदय दूषित रहता है। सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में दुर्हृदम, इनका हृदय दूषित है। और सुहृदम भद्रम, हमने तुम्हारे भाई का भद्र मन कल्याण किया है, लेकिन तुम अव्यवत अज्ञानी के समान अभद्रम मन से इसको अमंगल मान रही हो। हैं? सुहृदम भद्रम, हमने तुम्हारे सुहृद माने संबंधी भाई का भद्र माने कल्याण किया है, लेकिन अज्ञात अज्ञानी के समान सदा अभद्रम मानने से तुम इसको अमंगल रूप मानती हो, जबकि तुम्हारा भाई ही सर्वभूतेषु दुर्हृदम, सभी प्राणियों के प्रति हृदय खराब रखता है। कल्प्यते देवमायया सुहृदुर्हृदासीनात्मानिनाम्। नृणाम, मनुष्यों के लिए, ऐसा ये देव माया, भगवान की माया से आत्ममोह कल्पते, आत्मा में मोह पैदा हो जाता है। आत्ममोह, आत्मा में मोह हो जाता है। नृणाम माने मनुष्यों के। ये कैसे होता है आत्मा में मोह? कि देव माया कल्पते, देवता की माया से हो जाता है। सुहृद माने मित्र, दुर्हृद माने शत्रु, और कोई उदासीन, किसी भी पुरुष के मित्र, शत्रु, उदासीन तीनों तरह के लोग होते हैं। तो ये तो इन लोगों के लिए है जो देह आत्ममानिना, अपनी देह को आत्मा समझते हैं। ये देह ही आत्मा नहीं है, देह तो मट्टी का पुतला, ये तो देह तो राख हो जाएगी जलकर। लेकिन जो देह को ही आत्मा मान लेते हैं, शत्रु, मित्र और उदासीन, इन्हीं के हुआ करते हैं। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां, नानेव गृह्यते मूढैर्यथा ज्योतिर्यथा नभः। एक एव, एक ही आत्मा है, परः वही सबसे श्रेष्ठ है। एक एव परो आत्मा, एक ही आत्मा सबसे परे है। सर्वेषामपि देहिनां, सभी देहधारियों की आत्मा ही सबसे परे है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मूढ़ई, मूढ़ पुरुष नाना योग रहते, एक आत्मा को अनेक समझते हैं। मूढ़ई, मूढ़ पुरुष लोग नाना योग रहते, अनेक जैसा समझते हैं उस आत्मा को। यथा ज्योति, जैसे ज्योति, ज्योति एक होती है, लेकिन ये लकड़ी में अग्नि जल रही है, ये दीपक जल रहा है, ये इसका जल रहा है, ये घटाकाश है, ये मठाकाश है। जैसे ज्योति एक है लेकिन अनेक दिखाई देती है। ये था नभा, आकाश तो एक है, चाहे घट के अंदर हो और चाहे मठ के अंदर हो और चाहे वृक्ष के ऊपर हो, आकाश तो एक है। नाम उसके अलग पड़ गए, घटाकाश, मठाकाश, वृक्षाकाश, हृदयाकाश, नाम अलग अलग होते। एक होते हुए आकाश अनेक रहता है, एक होते हुए भी ज्योति अनेक प्रकार से देखी जाती है। ऐसे मूढ़ लोग आत्मा को भी अनेक समझते हैं। देह आद्यन्तवानेषु द्रव्य प्राण गुणात्मका, विद्या कृता संसार हृदयनां। देह जो है आदि अंतवान, देह का आदि भी होता है और देह का अंत भी होता है। ये द्रव्य और गुणों से बना हुआ है। द्रव्य, गुण, द्रव्य और प्राण और गुणों से बना हुआ है। ये देह आदि वाला भी है, अंत वाला है।
द्रव्य प्राण और गुणात्मक है। आत्मा ने अपनी आत्मा में अविद्या से कल्पित कर लिया गया कि शरीर मेरा है। आत्मा ने अपनी आत्मा में अविद्या कल्पता, अविद्या से बनाया गया है, कल्पित कर लिया गया है। और यही भ्रम देहिनम संसार है, देहधारी को अन्य योनियों में भटकाता रहता है। इसी से प्राणी अन्य योनियों में भटकता रहता है। यस्तु देह नात्मनोन् जन्म योगश्चासतः सति तद्धेतुत्वात् अरे कौन सा श्लोक चल रहे थे? 45 हो गए। नात्मनोन्येन संयोग, ये है इसके बाद जी। अच्छा यही है। नात्मनोन्येन संयोग वियोगश्चासतः सति। हे सती रुक्मिणी, आत्मनः आत्मा का अन्येन किसी अन्य वस्तु के साथ न तो संयोग है और न वियोग है। असतः आत्मा का संयोग और वियोग असत पदार्थों के साथ नहीं है। आत्मनः आत्मा का अन्येन अन्य पदार्थों के साथ संयोग वियोग न संयोग है और न वियोग है। क्यों? कि असत पदार्थों से क्या आत्मा का संबंध है? जैसे दृग रूपाभ्याम यथा रवे, जैसे दृग और रूप सूर्य जो है आंखों को प्रकाशित करता है और रूप भी दिखलाता है। दृग रूप, दृग माने नेत्र, और रूप में जैसे सूर्य ही कारण होता है, सूर्य ही नेत्रों को प्रकाशित करता है और रूप के दर्शन भी कराता है। क्यों? कि तत् हेतुत्वा, वही हेतु है, सूर्य ही कारण है रूप दिखाने का, नेत्रों को प्रकाशित करने का। तत् प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि इसी में है कि आत्मा का असत पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है, न उसका कोई संयोग है न वियोग है। आत्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता पानी जाती है। आत्मा की सत्ता है इसलिए संसार की सत्ता है, इसलिए आत्मा का संयोग और वियोग इसी के साथ नहीं होता है। ये वेदांत रुक्मिणी जी समझ रही है। जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् दीर्घस्य कुहूर्य। जन्म आदि, जन्म लिया है, बढ़ रहा है, जवान हो गया, घट रहा है, क्षीण हो रहा है, मर गया, ये 6 भाव देह के होते हैं, जीव के नहीं होते। जन्मादय, जन्म आदि जो 6 भाव हैं, जो देह से विक्रिया, ये सब देह के विकार हैं। क्वचित आत्मनः, ना आत्मा के विकार नहीं है, न आत्मा पैदा होती है। गीता में लिखा है न जायते मृते व कदाचित, कभी न पैदा होता है न मरता। ये है ना। तो जन्म आदि जो भाव हैं वो देह से विक्रिया, ये सब देह के विकार हैं। क्वचित आत्मनः, ना कभी आत्मा के विकार नहीं है। जैसे कलानामिव नैवेन्दो, जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं नष्ट होती हैं, चंद्रमा को कोई असर नहीं होता। कला नामिव चंद्रस्य, कला चंद्रमा की कलाएं ही क्षीण होती हैं। और लेकिन जब कुहू अमावस्या आ जाती है तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, तो ही उसका कहीं दिन आदर्श हो गया है। नैव इंदो, कला नामिव इंदो, चंद्रमा की कलाओं का ही क्षीण होना होता है। नैव इंदो, चंद्रमा का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन मृति अस्य कुहूर्यु, कुहू माने अमावस्या के दिन, मृति मरे जैसा, यानी वो दिखलाई नहीं पड़ता। अमावस्या के दिन पूरा चंद्रमा ही गायब हो जाता है। यथा शयान आत्मानां विषयान् फलमेव च अनुभुक्तेऽपि सत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवम्। यथा जैसे शयान सोया हुआ पुरुष, आत्मानम अपने को,
देखता है विषयान, मैं विषयों को भोग रहा हूँ। फलम एव च, फलों का भोग करता है। आत्मानम, अपने लिए, विषयान फलम एव च अनुभूते, विषयों का और फल का भोग करता है। असत्य अर्थ, जबकि कोई पदार्थ है नहीं। तुम तो सो रहे हो और तुम देख रहे हो कि मुझको शेर खा गया, तो वहां न शेर है न कुछ है और न तुमको खाया। तुम तो देख रहे हो खाए, तुम देख रहे हो कि हम हलवा पूड़ी खा रहे हैं, न वहां हलवा न पूड़ी, तुम तो सो रहे। तो न विषय है न फल है, लेकिन वो भोगता है। वैसे ही अबुधो, अज्ञानी पुरुष के लिए भवम आपनोति, संसार की प्राप्ति होती है। न होते हुए भी है नहीं कोई, लेकिन संसार की प्राप्ति होती है। तस्मादज्ञानजं शोकम् आत्मशोष विमोहनं तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मृते। तस्मात्, इसलिए, अज्ञानजं शोकम, अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को, जो आत्मा को शोषित करने वाला है, सुखा देने वाला है, और आत्मा को विमोहनम, मोहित करने वाला है। तस्मात्, इसलिए, अज्ञानजं शोकम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ ये शोक, आत्मशोष, आत्मा को सुखा देने वाला, विमोहनम, मोहित कर देने वाला है। लेकिन तत्व ज्ञानेन, तत्व के ज्ञान के द्वारा, निर्हृत्य, इस अज्ञान को त्याग करके, हे शुचिस्मिते, स्वस्था भव, तुम स्वस्थ हो जाओ, कोई चिंता मत करो। श्री सुखोवाच। एवं भगवता तन्मे रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। एवं, इस प्रकार तन्वी कृष्णांगी रुक्मिणी भगवता रामेण इति प्रतिबोधिता, भगवान बलराम के द्वारा, इति, इस प्रकार, प्रतिबोधिता, समझाई गई। जब भगवान बलराम जी ने ऐसा समझाया तो वैमनस्यम परित्यज्य, वैमनस्य को त्याग करके, बुद्धिया, अपने बुद्धि के बल से, मनः समादधे, मन को एकाग्र किया। प्राणविशेषोत्सृष्टो निर्हतबलप्रभः स्मरन् विरूपकरणं यथात्मानोरथः। प्राणावशेष, केवल प्राण ही रुकने के बचे, उत्सृष्ट, उसको छोड़ दिया है। विधि, शत्रुओं के द्वारा, हत बल प्रभा, उसके बल और उसकी कांति सब नष्ट की कर दी गई। विधि, द्वेष करने वाले कौन होता है? शत्रु। शत्रु के द्वारा हत, नष्ट कर दिया गया उसके बल को और प्रभावान कांति को। और प्राणावशेषा, केवल प्राण मात्र ही शेष बचे, उत्सृष्ट, उसको छोड़ दिया गया। विरूप कर्मम स्मरण, अपने कुरूप का स्मरण करते हुए दाढ़ी मूछ मुड़ा दी। अब बीतथ आत्म मनोरथ, उसका मनोरथ निष्फल हो गया। आता ना मैं रुक्मिणी को लौट काट नहीं लाऊंगा तो कुलमिन नगर में नहीं घुसूंगा, तब बीतथ माने निष्फल हो गया। आत्म मनोरथ, उसका अपना मनोरथ। तो चक्रे भोज कटम नाम निवासाय महत्पुरं महत्वा दुर्मतिं कृष्णं पुण्यनम न प्रवेशयामि सदृशा। निवासाय, रुक्मिणी अपने निवास के लिए, भोजकटम नाम महत्पुरम चक्रे, भोजकट नामक विशाल नगर का निर्माण करवाए। क्यों कहा दिया था कि मैं पुण्य नगर में नहीं लौटूंगा अगर रुक्मिणी को न लौटा सका। तो भोजकटम नाम, भोजकट नाम के महत्पुरम विशाल नगर को चक्रे बनवाया। क्यों कि उसने कहा था
दुर्मति उस दुर्मतिम कृष्णम अहत्वा, यदि दुष्ट बुद्धि वाले कृष्ण को न मार सकूं और यवयसीम अप्रत्युह्य अपनी छोटी बहन रुक्मिणी को न पाल पाया तो कुंडिनम न प्रवेश्या, कुंडिन नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके तो वहां से चला था तो तत्र अवसत रूसा क्रोध के कारण भोजकट नामक नगर में ही अवसत निवास करने लगा। भगवान भीष्मक्षुतामेव विजित्य भूमिपान् विद्वादुभये मे कुरुद्वा। भगवान ने भीष्मक्षुताम राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को एवं इस प्रकार भूमिपान निर्जित्य राजाओं को जीत करके पुरम आनीय अपने नगर लाए करके विधिवत उपये में हेतुर्वंशों परीक्षित भगवान ने विधिपूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह कर लिया। पुरम आनीय अपने नगर ले आए, अपने नगर ला करके विधिवत विधान पूर्वक पंडित को बुला के मंत्रोच्चारण करवा करके विधान पूर्वक उपये में विवाह किया। तदा महोत्सवो नृणां यदुपुर्यां गृहे गृहे अभूदनन्यभावानां यदुपतौ विवाह। तदा उस समय यदुपुर्याम यदुपुरी द्वारका में गृहे गृहे घर घर में नृणाम महोत्सव मनुष्यों का बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। महोत्सव अभूत बड़ा भारी महोत्सव हुआ। अनन्य भावाना अन्य में किसी का भाव नहीं था, सबके हृदय में कृष्ण का ही भाव था, इसलिए सभी घरों में उत्सव होने लगा। अनन्य भावाना अन्य में भाव नहीं, कृष्ण में ही भाव था, इसलिए गृहे गृहे उत्सव अभूत घर घर में उत्सव होने लगा। कृष्ण यदुपतौ भगवान कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण में जिनका अनन्य भाव था, अन्य भाव नहीं था, उनके घर घर में उत्सव होने लगा। नरा नार्यस्य मुदिता प्रमृष्ट मणिकुंडला पारिवारमुपाजहरु वरयोशिश्चित्रवाससो। नरा नार्यस्य मुदिता, नर और नारियां बहुत प्रसन्न थी। परमृष्ट चमचमाते हुए मणियों से जड़े कुंडल पहने थे। परमृष्ट मणि कुंडला चमचमाते हुए मणियों को कुंडल पहने हुए थे। उन्होंने सब मनुष्यों ने स्त्री पुरुषों ने पारिवार हम उपाजहरु भेंट लाए। पारिवार माने भेंटे ले आए। बरयो वर वधू के लिए चित्रवासो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र ले आए। रंग बिरंगी साड़ियां आदि आए, बनारसी गोटेदार साड़ियां लेकर। सावृष्णि वितेन्द्र केतुभिर्चित्रमाल्याम्बर रत्नतोरणै बभो प्रतिद्वारपलमङ्गलै प्रापूर्णकुम्भा गुरुधूपदीपकै। सा विष्णुपुरी, अरे हाँ, सा वृष्णिपुरी, वो वृष्णवंशियों की नगरी मानी वो द्वारका। उत्तभित इंद्र केतु भी सुंदर सुंदर इंद्र की जैसी ध्वजाएं उत्तभित उड़ रही। विचित्र माल्य अनेक प्रकार की फूल मालाएं, अंबर माने वस्त्र, रत्न और तोरण माने बंधनवार टांगे गए थे जिनसे बभौ शोभायमान हो रही थी। प्रतिद्वार प्रत्येक दरवाजे पर उपकल्प्त रखे गए थे मंगल मांगलिक आपूर्ण कुंभ जल से भरे हुए घड़े। प्रतिद्वार प्रत्येक दरवाजे पर उपकल्प्त रखे गए थे मांगलिक घड़े जो आपूर्ण जल से भरे हुए थे। अगुर धूप दीप बत्ती आदि से जलते हुए घड़े स्थापित किए गए थे।
तमार्गामदच्युद्धे राहुत पृष्ठभुजां गजद्वासुः परामृष्ट रंभापूगोपशोभिता। सिक्त मार्गा, द्वारका के सभी मार्ग में खूब छिड़काव किया है। अरे मदच्युत भी, आहूत माने बुलाए गए जो राजा, उन राजाओं के जो हाथी, उन हाथियों के मध्य से महादियों के द्वारा इतना मद बहाया जा रहा था कि उससे द्वारकापुरी के मार्ग सिंच गए थे। सिक्त मार्गा, मार्ग सिंच गए थे। इनसे मदच्युत भी, मद की वर्षा करने वाले, आहूत बुलाए गए, प्रेष्ठ परम प्रिय, भूभुजाम राजाओं के गजई हाथियों के मध्य से आसिक्त मार्ग, मार्ग सब सींच गए। और द्वार सु, द्वार पर, प्रत्येक घर के द्वार पर परामर्श आरोपित किए गए थे। रंभा माने केला और पूग माने सुपारी के पौधे, प्रत्येक घर उपशोभित, प्रत्येक घर की शोभा हो रही थी। रंभा माने केला के वृक्ष और पूग सुपारी के पौधों से उपशोभिता, और नगर शोभित हो रहा था। पुरुषंजय कैकेय विदर्भाय कुंतय विधो मूर्तिरतस्मिन् संभ्रमात् परिधावताम्। ये वंशों के नाम है। उरु संजय वंश, केकय वंश, विदर्भ राजा के वंश, और विदर्भ यदुवंश कुंती भोज राजा का वंश, ये सब मिथा परस्पर मुधि मुदिरे बड़े आनंदित हो रहे थे। तस्मिन उस उत्सव में संभ्रमात् शीघ्रता से ये लाओ वो लाओ करके परिधावताम इधर उधर भाग रहे थे। तस्मिन उस महोत्सव में संभ्रमात् बड़ी उत्सुकता के कारण परिधावताम इधर उधर भाग रहे थे। और मिथो आपस में मुमुदिरे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा वीर्यमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याः। रुक्मिणी के हरण की कथा को सुन करके और ततस्ततः गीयमानम, इधर उधर उसके गानों को सुन करके राजा लोग, राजकन्याश्च, राजकन्याएं भी अति विस्मिताः बभूवुः, बहुत चकित हो रही थी। राजा भी सुन रहे थे, राजाओं की कन्याएं भी सुन रही थी। उन्होंने रुक्मिणी की कथा सुनी, क्योंकि गीत गाए जा रहे थे ना, घर घर में ढोलक बज रही थी। तो अति विस्मिताः बभूवुः, बहुत चकित रह गए। द्वारकायाम भूराजन् महामोदं पुरोगसां रुक्मिण्या रमयोपेतां दृष्ट्वा कृष्णं श्रियापतिम्। हे राजन, द्वारकायाम उस द्वारकापुरी में पुरौकसाम निगर निवासियों का महाआमोद आसीत, अभूत महान आनंद हो रहा था। द्वारकायाम अभूत राजन, हे राजन, द्वारकायाम द्वारका में अभूत हो रहा था महामोद बहुत आनंद पुरौकसाम नगर निवासियों। क्यों? रुक्मिणिया रमया, रुक्मिणी जो लक्ष्मी के अवतार, उनसे उपेतम, उनसे युक्त श्रीहपतिम कृष्णम दृष्ट्वा, श्री कृष्ण को देख करके, लक्ष्मी के अवतार रुक्मिणी के सहित श्रीहपतिम कृष्णम दृष्ट्वा, लक्ष्मीपति कृष्ण को देख करके द्वारका में बड़ा आनंद हो रहा था। इति श्रीमद्